प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में। और इस लेक्चर में मैं अति 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिनके बोर्ड परीक्षा में पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, है ना। अगर इस तरह के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसी से रिलेटेड बहुत से प्रश्नों को आप जो सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि साइन ए प्लस बी बराबर करणी में 3/2 और कास ए माइनस बी बराबर करणी में 3/2, तो ए और बी के मान होंगे। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का जो मान दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर होता है करणी में 3/2, ये दिया हुआ है। साइन ए प्लस बी बराबर करणी में 3/2, तो साइन 60 अंश का जो मान होता है वो करणी में 3/2 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 अंश। तो साइन ए प्लस बी बराबर करणी में 3/2 और यह जो मान है साइन 60 अंश का मान है। तो साइन ए प्लस बी और साइन 60 अंश को एक बराबर कर लेंगे। तो दोनों तरफ से साइन को हटा देते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 अंश। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर, कास ए माइनस बी बराबर दिया है करणी में 3/2। तो यह जो करणी में 3/2 मान है ये है कास 30 अंश का। तो कास 30 अंश का मान होता है करणी में 3/2। तो यहाँ देखिए ये भी कास है ए माइनस बी और ये कास है 30 अंश। तो दोनों की अगर हम तुलना करें तो कास हट जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 अंश। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण है ए प्लस बी, ये पहला समीकरण है, और ए माइनस बी बराबर है 30 अंश। जोड़ेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए जुड़ जाएगा तो 2a, और 60 और 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90। तो ए का जो मान होगा 2 से 90 को 45 बार में काट देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो जो पहला मान हो गया ए का वो 45 अंश हुआ। अब दूसरा मान जब निकालेंगे तो इसी में रख देंगे ए प्लस बी बराबर 60 अंश। तो ए का जो मान 45 अंश आया हुआ है इसको लिख देते हैं। ए की जगह पर 45 अंश प्लस बी बराबर हो गया 60 अंश। तो बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस ए प्लस 45 है, तो जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 60 में से 45 घटेगा तो ये हो जाएगा 15 अंश। तो यहाँ देखिए ए का मान निकला है 45 अंश और यहाँ एक बी का जो मान निकला है वो 15 अंश निकला है। तो ए बराबर 45 है, बी बराबर 15 है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए का मान 45 अंश है और बी का मान 15 अंश है। ठीक है, तो सॉल्व करने पर भी ए का मान 45 अंश और बी का मान 15 अंश आ रहा है। तो ऑप्शन 1 पर टिक लगा देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा भी प्रश्न जो है 2023 के बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया। कह रहा है कि बिंदुओं एक्स वाई और -x और -y के बीच की दूरी होगी। तो बीच की जो दूरी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का वर्ग y2 - y1 का वर्ग। इसके बाद से देखिए ये x2 है, ये x1 है, तो इसमें से इसको घटाना है, y2 y1 इसमें से इसको घटाना है। तो हम लिख सकते हैं -x, और यहाँ भी देखिए -x होगा का स्क्वायर, y2 जो है -y है, माइनस यहाँ रहता है और यहाँ पर y लिख देंगे। तो x2 है आपका -x, तो -x लिख दिया, सूत्र में माइनस रहता है तो माइनस लिख दिया, और x1 है आपका x, तो -x हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं तो -2x का स्क्वायर -2y का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4x²। किसी भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो -2 का वर्ग हो जाएगा 4, और यहाँ से x² मिलेगा तो 4x², और यहाँ से भी 4y² मिल गया। इसके बाद से 4 यहाँ कॉमन ले लेंगे, x² + y², और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यह 4 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा x² + y²। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, 2 करणी में x² + y², और वही आपका आंसर भी है 2 करणी में x² + y²। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद से प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 हो, 0 का एक मूल जो है 6 हो, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई भी द्विघात समीकरण देता है और एक मूल देता है तो वह जो मान होता है, अगर वह x में समीकरण है तो वह जो मान होगा x का मान हो जाएगा। जो मूल होते हैं वही x के मान हो जाते हैं अगर x के रूप में समीकरण दिया है तो इसको जो है इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जो समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0, तो इसी समीकरण में x के जगह पर क्या रख देंगे, जो मूल दिया हुआ है वो रख देना है। तो यहाँ रख देंगे 6 का वर्ग माइनस 4 गुणे 6 प्लस के बराबर 0, है ना। जहाँ x था वहाँ हमने 6 रखा, यहाँ x था तो 6 रखा, तो 6 का स्क्वायर क्योंकि x का स्क्वायर है, माइनस 4 गुणे x मतलब 6, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6 चौको 24 प्लस के बराबर 0, ये हो गया। अब 36 में से 24 घटा लीजिए, 12 दूना 24, 12 दिया 36, तो यहाँ मिल जाएगा 12 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से के का जो मान निकलेगा, अब प्लस यहाँ 12 है, और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -12, तो के का जो मान निकलेगा वो होगा -12। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें ये कह रहा है कि 3, 4, 6 और x का जो समांतर माध्य है वो 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समांतर जो माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये समांतर माध्य का सूत्र है। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। पदों का योग, तो हमारे पास कितने पद हैं, 3, 4, 6 और x है, तो जोड़ देंगे 3 + 4 + 6 + x। कितने पद हैं, पदों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 4 पद हैं तो 4 लिख देंगे, है ना। इसके बाद से जोड़ लेते हैं पहले, 5 बराबर 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 + x बटे हो गया 4। अब क्रॉस गुणा कर लेते हैं, 13 + x का 1 में ये हो जाएगा 13 + x, और 5 से 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, तो x बराबर क्या होगा 20 में से, अब 13 को पक्षांतर करेंगे तो 13 का चिन्ह बदल कर -13 हो जाएगा, और 20 में से जब 13 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर x का जो मान आएगा, है ना, x का जो मान आएगा वह हो जाएगा 7। तो ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसी का विभक्त कर जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं x - 1 बटे x बराबर 1। तो इसको द्विघात समीकरण में बदल देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² - 1, यहाँ उतार लेंगे, नीचे हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्रॉस गुणा करेंगे, x² - 1 से 1 में तो x² - 1 हुआ, बराबर x का 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा, x को अंदर कर लीजिए, x² - x - 1 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। x को अंदर करेंगे तो ये प्लस चिन्ह के साथ है, तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ। तो विविधकर निकालने का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। ये है विविधकर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यहाँ जो है a कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ a जो है आपका 1 होगा, b जो होगा यहाँ कोई अंक नहीं है तो -1 लिखेंगे, और c जो है ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसके 3 मान हैं। तो मान रखिए b का मान -1 का वर्ग, -4 गुणे a, ये मतलब है 1, और c है तो c का मान -1 है तो -1 लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस, चूँकि ये माइनस है, ये भी माइनस है तो प्लस हो गया, 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, तो 4 और 1 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5। तो समीकरण जो द्विघात दिया हुआ था x - 1 बटे x बराबर 1, तो इसका जो विविधकर आएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ना, बारंबारता जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, संचयी बारंबारता भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, वर्ग अंतराल भी नहीं है।
तो बहुलक जो होता है ना, यही होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो प्रश्न है 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो बारंबारता नहीं है, संचयी बारंबारता नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं है ना। और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया था वह है बहुलक। तो बहुलक जो है ना, ये क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, है ना, जो संख्याएं, जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हीं संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जिन दो संख्या दिया हुआ और उनका HCF 1 हो जाए तो हम कहेंगे कि वे संख्याएं सहअभाज्य हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि 5 और 15 में जो गुणनखंड होंगे उभयनिष्ठ वह 1 से ज़्यादा होंगे, है ना। 5 और 15 में 1 से ज़्यादा इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। 7 और 21 में भी उभयनिष्ठ होंगे। 31 और 93 में भी उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड होंगे 1 से ज़्यादा। लेकिन 18 और 25 की बात की जाए तो दोनों में केवल एक ही संख्या होगी, अर्थात दोनों का जो HCF होगा, HCF जो है दोनों का क्या हो जाएगा, 1। तो जब इन दोनों का HCF 1 होगा तभी हम जो है इन संख्याओं को कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं, है ना। वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है इसका मूल बराबर हो तो k का मान होगा। तो हमारे पास जो समीकरण दिया है वह a का मान है 3, b का मान है -12 और c का मान k है। तो a बराबर है 3, b बराबर है -12 और c बराबर है k। तो जब मूल बराबर होता है तो d का मान क्या होता है, 0। जब मूल बराबर होता है तो d का मान 0 होता है। तो यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। तो d का मान होता है b² - 4ac और ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो b का मान कितना है, -12 है, तो -12 का स्क्वायर। 4 गुणे a कितना है, 3 है, और c कितना है, k है। ये हो गया। यहाँ 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। 4 तिया में 12, k बराबर 0। अब होगा क्या कि 12 के को पक्षांतर कर दीजिए दूसरे पक्ष में और 144 को इसी साइड में रख लीजिए। तो इसको लिख देंगे 12k बराबर 144। तो 12 से 144 को हम 12 बार में काट देते हैं तो k बराबर हो गया 12। तो आपका k का जो मान निकल गया है वो है 12, अर्थात पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2। ये दो समीकरण दिया है और कह रहा है कि इसको सॉल्व करके x और y का मान बताइए। तो ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण में देखिए यहाँ x का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है, अर्थात x का गुणांक बराबर नहीं है, y का भी गुणांक बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम x के गुणांक को बराबर करेंगे ताकि x को काटना आसान है, और यहाँ y के गुणांक को अगर बराबर करना होगा तो दोनों के गुणांकों का आपस में गुणा करके तब बराबर कर सकते हैं। लेकिन x का एक ही बार में गुणा करने से गुणांक बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 × 2 से। तो ये हो जाएगा 2x - 4y और बराबर 4। ठीक है, जब 2 से आपने गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ। और इसी के नीचे समीकरण 1 जो है उतार दीजिए, 2x + 3y = 18। घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है। दोनों का चिन्ह प्लस प्लस हो या दोनों का चिन्ह माइनस माइनस हो तो उस केस में घटा देते हैं। तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो ये देखिए कट गया, एक 2x प्लस में और 2x माइनस में है तो कट जाएगा। और -4 और -3 आपस में जुट जाएगा तो ये हो जाएगा -7y, और 18 में से 4 घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 14। तो 7 दूना में 14, दोनों तरफ माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो y बराबर 2 निकल गया। ठीक है, और जब y बराबर 2 निकल गया है तो x कितना होगा। हमारे पास जो समीकरण है किसी भी समीकरण में भर सकते हैं, अर्थात समीकरण 2 में भी भर दीजिए या 1 में ही भर दीजिए। 2x + 3y = 18। तो 2x + 3 × 2 = 18 हो गया। तो 2x + 6 = 18। तो 2x बराबर हो गया 12। हम 2 से 12 को 6 बार में काट देंगे तो x बराबर 6 हो जाएगा।
पक्षांतर कर देंगे तो इतना आ जाएगा, अर्थात 18 में से 6 को घटाकर 12 लिख देंगे और ये 2x के मान के बराबर हो गया। तो 2x बराबर 12 और 2 से 12 को 6 बार में काट देंगे तो x का मान 6 हो गया। x का मान 6, y का मान 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन देखिए x बराबर 6 है, y बराबर 2 है और आंसर भी आपका वही आया है, x बराबर 6 और y बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा, है ना। ये काफ़ी आसान है। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 और cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ देखिएगा cos 3 थीटा और यहाँ से 2 से 1 में भाग हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर 1 हो गया और 2 से भाग कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और ये जो मान है, ठीक है, ये cos के 60 अंश का मान है। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक, अब यह मान और यह मान बराबर करना है। cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश, तो दोनों तरफ cos है तो cos हटा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3 थीटा बराबर 60 अंश। काट दीजिए 3 से, 3 दूना 6 और 2 0 बढ़ा लीजिए तो थीटा बराबर हो गया 20 अंश। तो ऑप्शन जो है आपका तीसरा राइट हो जाएगा, 20 अंश। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए मैं लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी प्रश्न जो है मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर। तो एक बार जो है इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद से अपने मन से जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो प्रश्न है 2022 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं।